कि जो पाटीदार आंदोलन था उसका बहुत ज्यादा असर था 2017 में, लेकिन विपक्ष अगर वहां पर लो की कैंपेन भी कर रहा है तो उसका अब इस बार असर भी देखने को नहीं मिल रहा है, यह हम देखेंगे। लेकिन जो फर्स्ट फेज पर हम वोटिंग परसेंटेज की बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा वोटिंग कहां पर हुई इसको आप जान लीजिए, और सबसे कम वोटिंग कहां पर हुई इसको आप जान लीजिए। देखिए दो आपके सामने डेटा है। तापी में जहां पर सबसे ज्यादा वोटिंग हुई 76.91% हुई है, और सबसे कम जो वोटिंग हुई है वो बोटाद में हुई जहां पर 57.58% हुई है। और कुल जो 89 विधानसभा सीट्स हैं वहां पर कुल जो वोटिंग हुई है वो 62.89% है, यानी कि पिछली बार के मुकाबले करीब 5% कम। विपिन का यहां पर सीधा रुख करना चाहेंगे। विपिन जरा यह बताइए कि एक तरफ हम देख रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से ताकत इतनी झोंक दी गई है कि विपक्षी नेता या विपक्षी पार्टियां वहां पर कहीं मैच करते नजर नहीं आ रहे, और दूसरी तरफ वोटर्स का कम आना यह किस तरफ इंडिकेट कर रहा है, क्या यह बतला रहा है? देखिए करुणा, दो खासकर गुजरात के जो इलाके हैं सौराष्ट्र और कच्छ, पिछली बार का अगर वोट परसेंटेज देखेंगे तो यहाँ पर 68% से ज्यादा वोट पड़े थे, और यहाँ पर सबसे ज्यादा माइलेज जो मिला था वो कांग्रेस को मिला था। सबसे ज्यादा सीटें इन दोनों जगहों पर, चाहे वो सौराष्ट्र हो चाहे कच्छ हो, इन दोनों जगहों पर अपर हैंड कांग्रेस का था, सबसे ज्यादा सीटें कांग्रेस की थी। अब जब वोटिंग कम हुई है, वोट प्रतिशत 2017 के मुकाबले कम हुआ है, तो इन्हीं दोनों रीजन्स में सबसे ज्यादा कम हुआ है। ये सीधे सीधे इशारा है कि नुकसान कांग्रेस को होने की ज्यादा संभावना है। इशारा यह भी है कि जब सरकार के प्रति गुस्सा होता है, एंटी इनकम्बेंसी होती है, तो लोग घरों से बाहर निकलते हैं, लोग अपने रिश्तेदारों को बुलाते हैं, अपने पड़ोसियों को बुलाते हैं, एनकरेज करते हैं कि चलिए सरकार को हटाना है। लेकिन इस बार ऐसा माहौल नहीं मिला। शायद यही वजह है कि वोट प्रतिशत कम हुआ है, और ये बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं एक अच्छी खबर है। लेकिन कांग्रेस के लिए जो इस पूरे चुनाव में बहुत साइलेंट है, कोई भी बहुत एग्रेसिव कैंपेन नहीं हुआ, बड़े लीडर्स आए नहीं, उनके लिए कहीं ना कहीं बड़ा झटका होगा। और जिस तरह का उनका पूरा सिनेरियो रहा है कांग्रेस का, ये बड़ी बात कही है आपने विपिन। आप तो ग्राउंड में, आप वहां पर देख भी रहे, लोगों से लगातार बातचीत भी करें। स्टूडियो में हमारे साथ शंभू जी भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। शंभू जी, आखिर क्या वजह नजर आती है? ठीक है, गुजरात जो है वो प्रधानमंत्री का गृह राज्य है, इसका भी बड़ा असर होता है, लेकिन विपक्षी पार्टियों ने आखिर क्यों हैंडओवर कर दिया एक तरीके से? प्रचार प्रसार में उस तरीके की तेजी देखने को नहीं मिली, खास करके कांग्रेस पार्टी की ओर से। जो सबसे बड़े स्टार प्रचारक है राहुल गांधी, वो तो आए ही नहीं ठीक से प्रचार करने के लिए। फायदा तो बीजेपी को पहुंचेगा ही, वो लगातार अपने काम भी गिनवा रही है और अपने स्टार प्रचारकों की फौज भी गुजरात में खड़ी कर चुकी है। देखिए, एक तो कांग्रेस पार्टी में कोई स्टार प्रचारक आज की तारीख में है नहीं। राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा में बिजी थे। दूसरे, हमें लगता है कि अपोजिशन वहां नहीं रहा, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने भी रोड शो किए हैं, अरविंद केजरीवाल की मीटिंग में भी भीड़ हुई है। लेकिन उनका डेब्यू असर कर पाएगा इस बार? नहीं, तो वही देख लिया, असर बिल्कुल कर रहा है। आखिर क्या वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो गुजरात में, भाई गुजरात के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो गुजरात की तरफ से प्रतीक है, वो आखिरी दिनों में नहीं, सेकंड आपको वजह क्या लगती है? नहीं, जो वोटिंग कम हुई है वो क्यों हुई? देखिए, उनको भी कहीं ना कहीं डर है बीजेपी के, इसीलिए डेरा डाल लिया है खुद प्रधानमंत्री ने। लगातार 3 दिन रहेंगे डेरा डाल के। यही बनारस में हुआ था, यही बनारस में उत्तर प्रदेश में हुआ था जी। जो सूरत के काउंसिल इलेक्शंस के नतीजे थे जो कि आपके फेवर में गए थे, कुछ ऐसा सरप्राइज आपको लगता है इन तमाम आंकड़ों के बावजूद भी? देखिए, अब जाहिर है आप पार्टी वोट काटेगी। वोट किसके काटेगी? कांग्रेस के काटेगी। और बीजेपी का वो वोट बैंक जो किसी वजह से मोदी और शाह से असंतुष्ट होगा, उसका वोट भी काटेगी। तो ये कहीं ना कहीं मोदी जी ये बात समझ रहे हैं। बिल्कुल। अब तक मोटा मोटी तौर पर जो आप कह रहे हैं, इन चुनावों में सबसे जो बड़ी पार्टी बनी है वोट कटवा जो कर रही है वो है आम आदमी पार्टी। वो बीजेपी के भी वोट काटने का काम कर रही है और कांग्रेस। लेकिन फिलहाल हमें रिजल्ट का इंतजार करना होगा। ये सब अनुमान और संकेत हैं। बिना कुछ खर्च किए अपने किचन से होम बेकरी बिजनेस करके 40,000 रुपए महीना कमा रही हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।